मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 3 हमारा शरीर पढ़ाने जा रही हूँ। हमारा शरीर आपको पता ही है बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा और उसकी देखभाल दोनों ही। चलिए देखते हैं इसके बारे में। हमारा शरीर एक अद्भुत मशीन है। जिस प्रकार मशीनों की उचित देखभाल आवश्यक होती है, ठीक उसी प्रकार शरीर की देखभाल भी आवश्यक है। इस पाठ में हम शरीर की देखभाल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। जिस प्रकार मशीन को चलाने के लिए अनेक कल पुर्जों की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारे शरीर को चलाने के लिए अनेक अंगों की सहायता लेनी पड़ती है। मशीन में अगर कोई कल पुर्जा खराब हो जाता है तो उसे बदलकर नया पुर्जा लगा सकते हैं, लेकिन अगर हमारे शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। जैसा कि अभी आपने इसमें पढ़ा कि हमारा शरीर एक मशीन की तरह काम करता है। आपने मशीन को वर्क करते देखा है ना? ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह काम करता है। आपने यह भी देखा है कि मशीन को चलाने के लिए अनेक कल पुर्जों की जरूरत होती है और हमारे शरीर में हमारे कल पुर्जे क्या हैं? पता है आपको? हमारे अपने अंग हैं। मशीन में अगर कोई कल पुर्जा खराब हो जाता है तो उसे बदलकर नया पुर्जा लगा सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर का अगर कोई भी अंग खराब हो जाता है तो उसे ठीक करने में बहुत कठिनाई हो सकती है। हम अपने सारे काम शरीर द्वारा ही करते हैं। शरीर के सारे अंग काम करते हैं, जैसे हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं और सांस लेते हैं, हाथों से काम करते हैं तथा जीभ से स्वाद का अनुभव करते हैं। यदि इनमें से कोई भी अंग बीमार हो जाए तो हमारे शरीर को बहुत तकलीफ होती है। आपने देखा कि हम अपने सारे काम शरीर द्वारा ही करते हैं। ऐसा कोई भी अंग नहीं है कि कोई ना कोई वर्क, मतलब सबसे कुछ ना कुछ वर्क किया जा सकता है। शरीर के सारे अंग काम करते हैं। अगर कोई भी अंग किसी भी कारण से अ, कहीं भी कुछ भी उसमें हो जाता है तो वो वर्क रुक जाता है, मतलब कठिनाई होती है, कार्य होता है लेकिन उसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है। जैसे कि हमारी आंखें हैं, हम आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं और नाक से सूंघते और सांस लेते हैं। अगर उसमें कोई दिक्कतें आ जाती हैं तो हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाथों से काम करते हैं, जीभ से स्वाद का अनुभव भी करते हैं। यदि इनमें कोई भी अंग बीमार हो जाए तो हमारे शरीर को बहुत ही तकलीफ होती है। शरीर को स्वस्थ व सुंदर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं आहार और व्यायाम। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए पेट्रोल, पानी और बिजली की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह ही शरीर को चलाने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमेशा ठीक समय पर करना चाहिए। अधिक मसालेदार भोजन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। भोजन में हमेशा हरी व ताजी सब्जियां खानी चाहिए। हमें ठीक समय सोना, जल्दी उठना और सुबह को किसी खुले बगीचे में व्यायाम करना चाहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन स्नान करना बहुत जरूरी है। गंदगी से बीमारियां पनपती हैं। आपने देखा कि शरीर को स्वस्थ व सुंदर रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं आहार और व्यायाम। यानी अगर हम उचित आहार और सही तरीके का व्यायाम करते हैं तो इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। जैसे किसी मशीन को चलाने के लिए हम पेट्रोल, पानी या बिजली की आवश्यकता होती है, आपने देखा है, वैसे ही हमारे शरीर को भी चलाने के लिए पौष्टिक एवं संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन हमेशा हमें ठीक समय पर ही करना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी समय हमने खा लिया तो सही तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं होगा, जिससे दिक्कतें ही आएंगी। और ज्यादा मसालेदार भोजन करना भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, वह भी हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाएगा। भोजन में हमेशा हरी व ताजी सब्जियां ही खानी चाहिए, जो कि अब अवेलेबल है। क्योंकि आप लोग मसाले वाली चीजें ज्यादा पसंद करते हैं, उसमें थोड़ी सी टेस्ट, उसका स्वाद जो है अच्छा होता है, इसलिए ज्यादा उसे चॉइस किया जाता है, लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। हमें ठीक समय पर सोना, जल्दी उठना और सुबह को किसी खुले बगीचे में व्यायाम करना चाहिए। यानी जो हम सोने की प्रक्रिया करते हैं उसे समय से करें, ना कि
आधी रात तक जगते हुए फिर सोएं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही भी नहीं है। और सुबह सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और सुबह किसी भी खुले बगीचे में जाकर योगा वगैरह या व्यायाम वगैरह करना चाहिए, टहलना ही चाहिए, वही उतना भी काफ़ी होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन स्नान करना भी बहुत ज़रूरी है। गंदगी से ही बीमारियाँ पनपती हैं, इसलिए आप गंदगी से जितना बचोगे, आप उतना ही स्वस्थ भी होगे। शरीर स्वस्थ रहने से हमें आनंद मिलता है। तन एवं मन में स्फूर्ति एवं प्रसन्नता आती है और पढ़ाई तथा काम करने में भी मन लगता है। यदि हम आहार और व्यायाम के लिए नियमों का सही पालन करें तो चीरकाल यानी लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। यानी कि शरीर स्वस्थ रहने से हमें आनंद यानी सुख मिलता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो जाहिर सी बात है हमें खुशी भी मिलेगी। अगर हमारा शरीर अस्वस्थ है तो हमें कोई भी चीज अरुचिकर लगेगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, मन दुखी रहेगा। अगर शरीर स्वस्थ है तो तन एवं मन में स्फूर्ति और प्रसन्नता भी बनी रहेगी, पढ़ाई करने या कोई भी काम सभी मन लगेगा। यदि हम आहार और व्यायाम के नियमों का सही पालन करें, चीरकाल तक यानी बहुत लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं। अगर हम इन नियमों का पालन नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत जल्दी ही ऊपर जाने की तैयारी में भी लग